रियासत कर्नाटका में असम्बली इंतखाबात करीब हैं। इस बीच बीजेपी की जानिब से 2B रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दिया गया है और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की जानिब से कहा गया है कि लव जिहाद, टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर, ये एजेंडे लाए जाएंगे इंतखाबात के लिए। एक तरफ सियासी घमासान चली है कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के दरमियान इलेक्शंस को लेकर, तो कई सियासतदान पार्टियां छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ सेठ। आसिफ सेठ तकरीबन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के कारकुन रहे हैं, लीडर रहे हैं और टीपू सुल्तान एस्टेट्स जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उसके वाइस चेयरमैन भी हैं। आसिफ सेठ ने भारतीय जनता पार्टी की रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया है। हम उन्हीं से जानेंगे। आसिफ सेठ साहब, क्या बात है? एक अहम वजह बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, रिजिग्नेशन कर दिया, क्यों? मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो स्लोगन है, इसके साथ में सबसे पहले मुसलमानों को बाहर रखा गया है। हम लोग बहुत पार्टी को हाई कमांड में अपना रिक्वेस्ट बोले थे कि भी हमारे मुसलमान भी इंसान हैं, हमारे बच्चों को भी इस कैटेगरी में लाकर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एजुकेशन में है, रिजर्वेशन मिलते, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। इस वजह से हमने जितने भी पहले के सरकार थे, येडियुरप्पा की सरकार भी थी, उन्होंने इसको टच नहीं किया। जो बम्बई सरकार आई वो 4% एकदम स्क्रैप करने से बड़ा दिल दुखा, इस वजह से हमने पार्टी को रिजाइन कर दिया। ये जो 2B रिजर्वेशन है, ये बम्बई गवर्नमेंट नहीं बल्कि अमित शाह ने खुद ये कहा है कि बल्कि वो फख्र महसूस कर रहे थे ये बात का ऐलान करने के लिए कि 2B रिजर्वेशन उन्होंने निकाल दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये सेंट्रल एजेंडा हो सकता है बीजेपी का? सेंट्रल हो या स्टेट हो, आदमी को सोचना चाहिए। जैसे येडियुरप्पा जैसे स्ट्रांग लीडर, उन्होंने इसको स्क्रैप नहीं किया। ये येडियुरप्पा जाने के बाद बम्बई साहब ने किस लिए किया? मुसलमानों का हक है। मुसलमान पिछले बैकवर्ड क्लास से बहुत मुश्किल फाइनेंशियली स्टेटस उनका पूर है। उस वजह से अगर इसको भी आप निकाल देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किधर जाएंगे? इस वजह से मेरे घर में कम से कम नहीं तो 8 MBBS डॉक्टर हैं। सिर्फ 2B की वजह से वो डॉक्टर बन पाए, नहीं तो हमारी कैपेसिटी मिडिल क्लास से फीस मैनेजमेंट कोटा में नहीं ले सकते। तो मैं सोचते हुए मेरी कौम को इन्होंने धोखा दिया है, कौम के जो हक है वो छिनाया गया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। ये आपने जो है तकरीबन 20 साल से सबका साथ, सबका विकास, ये मोदी जी का नारा लगाते लगाते आपने बीजेपी को इख्तिदार में लाने का काम किया है रियासत में। लेकिन जब हिजाब का मसला हुआ, थूक जिहाद, फ्रूट जिहाद, लव जिहाद और पता नहीं कितने ऐसे एजेंडे भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगाए गए, चलाए गए, आपने इस्तीफा देने का नहीं सोचा। लेकिन इस मर्तबा ये 2B रिजर्वेशन को लेकर क्यों? हिजाब हो गया, हलाल हो गया, इससे हमारा भविष्य खराब नहीं होता। अगर हम गोश्त नहीं खाएंगे तो हमारा नसीब खराब नहीं होता। अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे, रिजर्वेशन में 4% निकाल देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस वजह से उस दिन भी हमने इंटरनल पार्टी में हमने विरोध जिताया और हमने पार्टी को बोला कि ये सब अच्छी बात नहीं, हमारी कम्युनिटी के पास हम क्या लेकर फेस लेकर जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हिंदू संगठन कर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे। तो हमने आश्वासन मिला, हम भरोसा किए। लेकिन जो इन्होंने 4% निकाला वो सबसे बड़ा धोखा था। और मेरी कम्युनिटी के बच्चे जो आज पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से अधिकार में है, वो सब 2B की वजह से है। अब 2B नहीं रहा तो मेरे बच्चे किधर जाएंगे, मेरी कौम के बच्चे कहाँ जाएंगे? इस वजह से मेरा बहुत दिल दुखा है। मैं आज भी सारे अवाम से अपील करता हूँ, जो पार्टी 2B हमें वापस देगी उस पार्टी का हम सब समर्थन करेंगे। आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों का सारा वोट उस पार्टी को मिलेगा जो पार्टी हमें 4% रिजर्वेशन वापस देगी। अब जो है आपने रिजिग्नेशन सबमिट किया है, आपके जो साथी हैं बीजेपी के, माइनॉरिटी मोर्चा के और मुस्लिम लीडर्स हैं, वो आपके रिजिग्नेशन के बारे में क्या सोचते हैं? 2B रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं? सारे लोग 350 से 400 लोग मेरे साथ संपर्क में हैं। वो लोग मेरे फैसले के साथ खुश हैं। उन्होंने मुझे इंटरनली बैठकर मुझे समर्थन दिया है कि वो भी आने वाले कल में अपना फैसला लेंगे।
तो अब जो है आपका क्या, चूंकि आप एक सियासी मैदान में रहे हैं 20 साल तक, बीजेपी के साथ जुड़े रहे, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने बीजेपी के लिए काम किया था, तो अब आने वाले दिनों में, अब चूंकि इलेक्शंस बहुत करीब हैं, आपका सियासी करियर कैसे दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा? मैं अपने जितने भी समर्थक हैं उनसे मैं डिस्कशन करूंगा, जो भी मेरे साथ आना चाहेंगे मैं डिसीजन अभी तक नहीं लिया हूं। अभी मैंने सिर्फ प्राइमरी मेंबरशिप पे बीजेपी से रिजाइन किया है। आने वाले 2-3-4 दिन में मैं अपना फैसला लूंगा। मैं अभी तक मिला नहीं है, मैंने बाई पोस्ट उनको रवाना किया है और आपके माध्यम के जरिए मैंने उनको बताया कि मैंने प्राइमरी मेंबरशिप को रिजाइन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी जो 2B रिजर्वेशन को कैंसिल कर चुकी है और दूसरे कई सारे एजेंडे हैं बीजेपी के पास जिन्हें कम्युनल एजेंडा कहा जा रहा है इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शंस के मुताल्लिक़ आप कैसे देखते हैं कि कैसे नताइज हो सकते हैं कि मुसलमान जो है एक तरफ बीजेपी से नाराज़ है तो कहीं कांग्रेस और जेडीएस जो है उनको लुभाने की कोशिश कर रही है, नताइज कैसे हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? बीजेपी इस बार बुरी तरह हारेगी, ये हमें यकीन है कि मुसलमान का हर एमएलए के पास 5,000-6,000 वोट पड़ते थे, इंडिविजुअल रिलेशन बिटवीन एमएलए और मुसलमान। आज इस बार मुसलमानों को जो धक्का लगा है, जो बीजेपी पार्टी और उनकी गवर्नमेंट जो हम लोगों को धोखा दिया है, उस वजह से सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे और जो पार्टी हमें वापस अपना हक दिलाएगी उसको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ सेठ जो कि स्टेट सेक्रेटरी थे कर्नाटका बीजेपी के। 20 साल से इन्होंने ईमानदारी से बीजेपी में खिदमत की, लीडरशिप में, और आज रेजिग्नेशन सबमिट किया है। वो वजह बताते हैं कि बीजेपी हुकूमत ने जो 2B रिजर्वेशन को स्क्रैप किया है, यह निहायत ही ख़तरनाक है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि ये इससे मुस्लिम कम्युनिटी का मुस्तक़बिल बर्बाद होने के कगार पर है। उनका कहना है कि आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी बुरी तरह इलेक्शंस में नाकाम होगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।